हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर भी खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने वंदे मातरम को नदियों के खराब पानी से जोड़कर जब सरकार से जवाब पूछा तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। आज मैं सदन में वंदे मातरम पर संवाद करने खड़ा हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है कौन इस विषय पर बोल रहा है। सवाल यह है हम इस विषय का मतलब समझ भी रहे हैं या नहीं। वंदे यानी मैं नमन करता हूं, मातरम यानी मां को, भारत माता को। तो जब हम कहते हैं वंदे मातरम, हम किसी नारे को नहीं, अपनी धरती मां, भारत मां को प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज हम जिस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी का सामना कर रहे हैं, क्या यही भारत मां का सम्मान है? यही भारत माता का नमन है? वंदे मातरम की पहली पंक्ति कहती है, सुजलम सुफलम, यानी पानी से भरी हुई, फूल फाल में लड़ी हुई मां। आज उसी मां का पानी लेड, यूरेनियम, फ्लोराइड से भरा हुआ है। टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्रीज से बिना ट्रीटमेंट किए पानी रिलीज हो जाता है। रिपोर्ट और रिसर्च सामने आई है, यही कंटामिनेटेड पानी हमारी माओं के दूध में भी यूरेनियम में से जैसे पाया गया है। तो मैं सरकार से पूछता हूं, जिस मां के दूध को जहर बना दिया है, उसे प्रणाम करने का नैतिक अधिकार किसे है? अगली पंक्ति कहती है, श्यामलाम, हरी भरी धरती। और आज हम 90% अरावली को डीक्लासिफाई कर चुके हैं, बेतहाशा इल्लीगल माइनिंग को लीगल बना चुके हैं, जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को बेच दिया है हमने पूंजीपतियों को। जी अध्यक्ष महोदय, बेवजह का इशू मत बनाया। वंदे मातरम की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। ये बातें अपने स्थान पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको वंदे मातरम के साथ जोड़कर नहीं कहा जाना चाहिए। वंदे मातरम लाखों लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को कहते हुए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए। आज हम इसको पानी के साथ और उसके साथ जोड़ेंगे? ये बात अध्यक्ष जी, इसकी शुरुआत 1933 में कांग्रेस ने कर दी थी, जब माफ करना किया गया। माफ करना इसके स्ट्रेंजर्स में दो को अपनाया गया और 4 को निकाल दिया गया। माफ करना, आपने कभी भी वंदे मातरम को जो स्थान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया। आपने वंदे मातरम के आपने जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम के 2 पैरों को काट दिया। आपने वंदे मातरम के पैरों को काट दिया जिन्ना के कहने पर। विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पहली सिटिंग में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में पहले दिन सौहार्दपूर्ण चर्चा होने के 2 घंटे बाद ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया, लेकिन इस प्रस्ताव में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हस्ताक्षर नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया।
माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है, मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। अध्यक्ष जी नहीं प्रचार चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 एक मिनट, आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए, किस किस की मोहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। हरियाणा विधानसभा में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने इस पर कानून बनाने की मांग की। उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, ऐसा विधायक का कहना था। उन्होंने कहा कि लिव इन समाज के लिए महामारी है। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव इन रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर बिगड़ रहा है। हरियाणा में लिव इन में हत्या के कई मामले इस साल अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले ही दिनों यमुनानगर में लिव इन पार्टनर बिलाल ने प्रेमिका उमा का गला घोंटकर और सिर काटकर हत्या कर दी थी। इसी दिसंबर के महीने में भिवानी में शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में रहने वाले रिंकू की हत्या हुई थी। इसके अलावा नवंबर में गुरुग्राम में लिव इन कपल ने सीनियर सहकर्मी की हत्या की थी। जून में पानीपत में प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी। तो कई मामले इसी साल सामने आए हैं।